ये देखने कितना ज़बरदस्त ब्राइडल ब्लैंकेट कलेक्शन है। मुझे ये वाला पसंद आया है। ये देखें, मैं जो इसको इस तरह से पीछे लेके जो है आईने को बैठी हूँ। फिर इसको हम लोग नए वाले घर में इसको उतारेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसाला व्लॉग्स एंड अदर व्लॉग्स। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब क्या हाल है, क्या अहवाल है? यहाँ तो आप अबाया में देख रहे हैं। अभी जो है हमें मार्केट जाना है और देखिए मामा को भी खांसी शुरू हो गई है और हमारे जो कर्टन्स हैं वो रेडी हो गए हैं, उन्हें कलेक्ट करना है। तो जल्दी जल्दी से मार्केट जाते हैं। नहीं किया वीडियो को लाइक जल्दी से कर लीजिए, लाइक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। पर्दे वाले जो हैं उनके एक दिन पहले जो है कॉल आ गई थी, आपके कर्टन्स रेडी हो गए। तो हमने कहा था ठीक है नेक्स्ट डे हम लोग शाम में आते हैं। सादिया इरम भाई, अल्लाह पाक जो है आपके सारे ख्वाब आपके बेटे को लेके पूरे करें और माशाल्लाह से वो फर्मा बरदार, बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल और हेल्दी लॉन्ग लाइफ वाला बच्चा बने। आमीन सुम्मा आमीन। बिल्कुल मेरी दुआएं जो हैं वो साथ हैं और यकीनन आपने बहुत मेहनत से जो है उसकी परवरिश होगी। इंशाल्लाह वो आपकी पूरी उम्मीदों में जो है खरा उतरेगा। आमीन सुम्मा आमीन। और सादिया इरम नहीं जी, हम लोग जो है फूड स्ट्रीट छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे हैं। प्रोजेक्ट जो है वो चेंज कर रहे हैं। मामा जावेया यार क्या हो गया है, बहरिया टाउन से लोग वापस कराची आ रहे हैं, तुम जो है हमें बहरिया टाउन भेज रही हो, क्या हो गया? नहीं है। और यकीन मानो कि कराची में रह के आज तक मैं बहरिया टाउन नहीं गई। लोग कितना घूमने जाते हैं ना बहरिया टाउन, लेकिन मैं आज तक नहीं गई। देखें यहाँ पे मेरी आवाज़ भी कितनी बैठी बैठी हो रही है। इस आवाज़ की वजह से जो है 2 दिन लगे व्लॉग बनाने में, क्योंकि 2 दिन मेरा गला जो है ना समझे कंटिन्यूसली जो है वो बंद था। और अब जाहिर सी बात है घर में इतने सारे काम है। एक बार अगर हमारे वो वाले घर के सारे काम जो भी कारपेंटर, पेंटर और डेंटर, जितने भी काम जो भी घर में जो हम जितने करवा हो रहे हैं काम, बहुत ज़्यादा तो खैर नहीं हो रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि एक शिफ्टिंग में कितना एक्सपेंस जो है वो लगता है। जितना हो सक रहा है वो हो जाए ना तो हमें सुकून हो जाए। उसके बाद सामान का क्या है, वो तो हाथों हाथ ही इंसान पहुँचा देता है। सरदार में डाला और लेके पहुँच गए, वो कोई इतना इशू नहीं है। 2-3 शिफ्टें जो है लेबर की लगवा के अब फर्नीचर जो है हम भिजवा देंगे, वो कोई इतना मसला नहीं है। एक बार काम ख़त्म हो जाए, रोज़ का वहाँ का जो चक्कर लग रहा है ना, और फिर ये बीमार जो मुझे फ्लू हो गया ना, ये बड़ा मसला आ रहा है। अच्छा जी, पर्दे की शॉप में हम आ गए थे और यहाँ आने के बाद मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि जो अंदर जो टिशू वाला जो पर्दा था ना वो नहीं सिला था, वो ये भूल गए थे सीना। अब वहाँ पे इन्होंने बोला कि ठीक है आप बैठिए, अभी फ़ौरन वो स्टिच हो जाएगा, क्योंकि आजकल पर्दों में देखिए ना अब वो रिंग वाली कहानी ख़त्म हो गई है। अब ये वाली कहानी पर्दों की चल गई है और ये कोई इतने ईजी, इतने खूब। तो मामा कही अरे ये पर्दे तो मैं भी सी लेती जब मम्मा ने देखा इसको बनाते हुए, ये तो इतने ईजी हैं। ये हमें यहाँ पे सेटअप करके दिखा रहे थे। अब तक हमारा वाइट वाला पर्दा जो है वो जो अंदर से जो टिशू दिखेगा, क्योंकि ये तो साइड्स हो जाएंगे ना दोनों, तो वो जो है वो सिलने गया था। अच्छा माजरत के साथ मेरी आवाज़ जो है बहुत बुरी हो रही है। और अनाबिया जवाद भाई, तुम यहाँ बिलीस में ही मुझसे मिलने आ सकती थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम मैंने कहा था इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, क्योंकि जाहिर सी बात है आओ तो मैं घर पे हूँ ना, तो आप मुझे मैसेज करो, आप यहाँ भी मिलने आ सकती हो। जहाँ दिल चाहे मेरी जान मुझसे मिलने आ जाना। बस इंस्टाग्राम पे हमें से पहले मतलब हमें मैसेज कर देना, ताकि हम भी जो है आपका जो है वेलकम करें, आपका इंतज़ार करें। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत के लिए, इतने प्यार के लिए। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं रूफ़ी जाऊँ या किसी भी प्रोजेक्ट में जाऊँ या बिलीस के किसी प्रोजेक्ट में जाऊँ, तुम कहीं भी मुझसे मिलने आ सकती हो। साथ ही साथ मैं अपने और कमरों के लिए भी कपड़ा देख रही थी पर्दे का, लेकिन मुझे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा था। और ये शीट्स जो है ये हमने एहतियातन ले लिए कि अगर कहीं पर ज़रूरत पड़ी तो लगाएंगे। वैसे लेने के बाद ज़रूरत नहीं लग रही थी कि लगाएंगे, मामा कह भी नहीं रही तुम लोग को ना पैसा ना अपना काटने लग गया, तभी तुम लोग ये करती हो। देखने कितना ज़बरदस्त ब्राइडल ब्लैंकेट कलेक्शन है। मुझे ये वाला पसंद आया है। ये किसकी क्या प्राइस है? 3000 का डबल है। 3000 का डबल ब्लैंकेट, इतना ज़बरदस्त है। ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत। मम्मा ये वाला पसंद आ गया, मैंने अभी से अपने लिए वाला बुक कर लिया। मुझे ना ब्लैंकेट को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट है। ब्लैंकेट बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। होनी चाहिए ना कराची में। तुम बोलो, सुनो बात सुनो, बात सुनो। तो सर्दियों नहीं है, इधर देखो, बात सुनो। तो तुम क्यों गर्मियों में ब्लैंकेट ओढ़ के सोती हो कमरे में? तो मैं भी चलाऊंगी। मम्मा की शादी के जो ब्लैंकेट्स हैं ना वो बहुत खूबसूरत, और मैंने कितनी दफ़ा बताया वो सब बाहर के मेरे मामू जो हैं और खाला, वो बाहर मुल्क से, मिडिल ईस्ट से सब लेकर आए मेरी मम्मा की शादी के लिए। तो वो बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट्स, अब तो वो मतलब आप देखी ना अभी तक वो चल रहे हैं। तो इसलिए ब्लैंकेट को लेकर मैं बहुत चूज़ी रहती हूँ। तो ब्लैंकेट मुझे ना बहुत अच्छे वाले चाहिए थे, तो मुझे इनके पसंद आया। बाकी शॉप मैंने आपको दिखा दी है।
आयशा बख्श, मैं तो ये बोलूँगी कि तुम जो बहुत नसीबों वाली हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये दिन नहीं आया। शिफ्टिंग का मसला नहीं है। मैंने कहा ना, कंधे जो हैं वो टूट जाते हैं कंधे शिफ्टिंग में। अल्लाह पाक ये दिन किसी को ना दिखाए। बहुत ही मुश्किल ये दिन होता है। और अच्छा, तुमने कभी ये दिन नहीं देखा। हमारी शिफ्टिंग के व्लॉग्स देख के तुम इंजॉय कर रही हो। यहाँ पे जो है सारे पर्दे वगैरह हमने ले लिए थे, सारे हुक्स और रेलिंग भी हमने इन्हीं से जो है ली थी। और अब जो है हम लोग टेबल रनर देख रहे थे, क्योंकि ड्राइंग रूम में जो टेबल रखा हुआ है ना, डाइनिंग टेबल, वो भी जो है जाएगा। तो उसका जो है रनर ख़राब हो गया है, तो वो नया लेना है। तो लेकिन कुछ समझ में आया नहीं और हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि नए घर में ना कारपेंटर का काम था और वो हमें उनका काम ख़त्म हो चुका था आज का। तो वो हमें कॉल पे कॉल करे, तो उन्हें भी पेमेंट वगैरह करवानी थी। तो हमने कहा चलो जी जल्दी जल्दी जाते हैं। और विरगो फाइनली हाँ, वाइट वॉल जो है वो मिल गई। और मेरा कुछ और कलर कराने का इरादा था, लेकिन उसके लिए ना पूरा कलर जो है वो उखड़वाना पड़ता है, जिसमें ख़र्चा जो है ऊपर से जो है ना 18 से 20 हज़ार रुपये लगते, तब जाके काम होता। लेकिन जो पहले से कलर हुआ था, तो मैंने भी ज़िद नहीं की। मैंने कहा चलें ये इसी पे जो है करवा दें दोबारा, तो कोई ऐसी बात नहीं। इट्स मी सभी का सैयद। और आज जो है इसी ब्लॉग में नेक्स्ट डे भी स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है शिफ्टिंग की वजह से कितना बंदा परेशान रहता है, तो इसलिए। और अभी हम लोग जो है फर्नीचर लाने जा रहे हैं। फिर जो है मारिया की तबीयत बहुत ख़राब है। मैंने जैसे कि अपने टिकटॉक पे भी बताया था आप लोगों को कि इन लोगों को ज़ुकाम हो गया, बकरी बन गई है, तो इसको डॉक्टर के भी लेके फिर मैं जाऊँगी। मारिया को जो है तैयार करके बैठा दिया है। और अब जो है मैं तैयार हो रही थी, तो तैयार तो खैर मैं हो गई, बुरखा वगैरह पहन लिया। लेकिन जैसे कि गर्मी बहुत है और स्वेटिंग होती है और आपके पास स्मेल आती है, तो जाहिर सी बात है स्वेटिंग होगी तो परफ्यूम ऐसा होना चाहिए ना कि जो लगा लो तो खुशबू आना शुरू हो जाए। काफ़ी लोगों ने हम लोगों से पूछा भी है कि क्या कौन सा परफ्यूम है जो आप लोग के पास इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, SNS परफ्यूमरी का है। और ये देखें, ये मैंने आप लोग को लास्ट बॉटल भी दिखाई थी कि कितना थोड़ा सा रह गया था, वो तो पूरा ख़त्म हो गया। अब ये एक और बॉटल है। और हम लोग इतना इसको यूज़ करते हैं ना, हम लोग ने इसके स्टिकर्स भी रगड़ के निकाल दिए, मतलब अभी इतना वालों के पास नया स्टॉक आ रहा है। हाँ, SNS वालों का अभी जो है स्टॉक ख़त्म हो जा रहा है माशाल्लाह। उनकी इतनी सेलिंग हो रही है। तो ये जो है, मैं तो फ़िलहाल एस्टोराइट यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने सारे उनके यूज़ किए हैं कि ज़रा बॉटल रख दो, मैंने कर दिया स्प्रे। नए घर में हम एक स्टैंड बनाएंगे, उसमें उनके सारे कलेक्शन। हाँ, नए घर में हम लोग एक स्टैंड बनाएंगे जिसमें SNS का सारा कलेक्शन हम रखेंगे, क्योंकि इनकी जो फ्रेगरेंस है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत मज़ेदार होती है। और सबसे अच्छी बात इनके अंदर ये है कि आप जब इनको ऑर्डर करोगे तो आप इनसे डिस्कशन कर सकते हो कि आपको हार्ड फ्रेगरेंस चाहिए, सॉफ्ट चाहिए, किस फ्लेवर की चाहिए, या आपको क्या आपका है टेक्सचर, या आपको क्या, मतलब वो आपके साथ सारा डिस्कशन करके आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको खुशबू बना कर देंगे। और लॉन्ग लास्टिंग है। तो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर ऑर्डर कर दें, फ़ोन कर लें, उनसे कांटेक्ट कर लें और जल्दी से मंगवा लें SNS परफ्यूमरी। और अब मैं पहले फ़र्नीचर लेते हैं और फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, मेरी बकरी को। चले हम लोग जा रहे हैं। और आजकल हमारे यहाँ डॉन की ब्रेड आ रही है और रोज़ उसमें से हमारी अम्मा जो है कोपन ढूंढ रही है और रोज़ आ रहा है ट्राई अगेन। 5 से 6 ब्रेड आ चुकी है ना मम्मा? ट्राई अगेन 5 से 6 दफ़ा अगेन ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा है उसमें। मतलब एक दफ़ा ही मम्मा को एक पेंसिल तक नहीं मिली है। देखें सब निकल चुके हैं पेंसिल में। चलिए जी जल्दी लेते हैं, फर्नीचर लेते हैं और फिर डॉक्टर के जाते हैं। जल्दी जाते हैं। देविया सरोज, अच्छा भाई तुम्हारा घर जो है डबल स्टोरी है, मैं समझ सकती हूँ कितना खूबसूरत होगा। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि तुमने उसको बहुत खूबसूरत जो है डेकोर किया होगा। तुमने कहा कि 6 महीने जो है तुम्हें लग गए उसकी घर की जो है शॉपिंग करने में। हाँ भाई मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा घर, काश मैं देख सकती तुम्हारा घर के। अभी जो है हम अंदर ही अंदर जौहर में ही घूम रहे थे। हमें फ़र्नीचर लेने जाना था, हमें ड्रेसिंग टेबल लेने जो है वो हम जा रहे थे। और यहाँ पे जौहर जो है बड़ा ही खूबसूरत जो है सजा हुआ था। साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड भी कर रही थी। शार फैसल की तरफ तो जाना अभी तक नहीं हुआ है, क्या पता 14 अगस्त से पहले राउंड लग जाए तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर वहाँ की सजावट जो है वो शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरे एरिया की सजावट है वो तो मैं आपके साथ शेयर कर ही सकती हूँ। मेरा इतना ज़्यादा दिल चाह रहा था ना यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैग भी लेके अपनी सरदार पे लगाने का, बहुत दिल हो रहा था मेरा। लेकिन ट्रैफिक इतनी जाम थी ना कि बस ये काम नहीं हो पाया। उसे देखते हैं, अगर हुआ तो करेंगे इस काम को भी। और मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये कराची यूनिवर्सिटी की लाइन है और इसको इतना कोई लाइटों से बहुत प्यारा जो है इन लोगों ने सजाया हुआ था। अरमान हसन थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। संदीप थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। दानियाल किंग टावर तो बहुत ही भाई महंगा है अपार्टमेंट, उसका तो किराया ही 80,000 है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और वो सबिका को किंग टावर बहुत पसंद है। वो जब भी वहाँ से गुजरती कहती है कितना खूबसूरत है, यहाँ पे रहने वाले लोग क्या लोग होंगे, इतना खूबसूरत। सबिका को
किंग टावर बहुत पसंद है और वो बना हुआ भी बड़ा खूबसूरत। अंदर से कैसा है आप बताइए, अगर आपने देखा है। वैसे मैंने उसको अंदर से तो किंग टावर नहीं देखा, हमने बस बाहर से ही किंग टावर जो है वो देखा हुआ है। और अभी जो है हम यहाँ पे कराची घूम रहे हैं, कराची देख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इस जगह आए थे ड्रेसिंग टेबल लेने, जो हम भी हैरान हो गए थे यार ये कौन सी जॉब में भी ऐसी जगहें होती हैं। ले लिया तो और इसको इस तरीके से लेके मैं जो बैठी हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, मैं जो इसको इस तरह से पीछे लेके जो है आईने को बैठी हूँ। फिर इसको हम लोग नए वाले घर में इसको उतारेंगे। बार बार फिर लेके जाना ये करना बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, तो इसको नए घर में ही उतार देते हैं। सुंदस मैरिन, थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। और अब जो है ना मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा गला थोड़ा बैठा बैठा है, लेकिन काफ़ी हद तक तबीयत ठीक है। ये देख लीजिए, ये वाला ड्रेसिंग टेबल जो है हम लोग लेने गए थे और ये जो है ना ये दीवार के ऊपर लगेगा। ये आपको तो पता ही होगा किस तरीके से सेटिंग होगी। और जब पूरा रूम जो है इंटीरियर होगा, कर्टन्स लगेंगे। कर्टन्स भी मैं आपको कंप्लीट जो है नहीं दिखा पाई क्योंकि बस जल्दी जल्दी हर काम हो रहा है और अब बस तैयारी हो रही है कि जल्दी जल्दी जो है चीज़ें जो है यहाँ आनी शुरू हो जाए, फिर आपको दिखाऊँगी। चलिए, यहाँ पे सारा सामान रख दिया और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के डॉक्टर के जाते फिर घर जाएंगे। अभी जो है डॉक्टर को मैंने दिखा लिया है और दवाइयाँ वगैरह ले ली हैं। अभी हम लोग ATM आए हुए हैं, फिर लेके चिकन लेनी है, वो लेके फिर घर जाते हैं। अल्लाह का हुक्म हुआ तो 1 से 2 व्लॉग के बाद मैं आपको अपना एक कंप्लीट होम टूर जो है वो दे दूँगी, क्योंकि अब काम भी बस 1-2 दिन का वहाँ रहता है और फिर हमें भी सुकून हो जाएगा। जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें अच्छा भारी भारी सामान चला जाए ना, हमें भी सुकून हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैंक अल हबीब भी जो है बड़े ज़बरदस्त सा सजा हुआ था और मैं और सभी का चिकन लेकर आ गए थे। अरे फ्लू होता है, पूरी बॉडी पेन हो रहा होता है, फीवर होता है, एक कदम भी चलने का दिल नहीं चाहता है और ऐसे में ना बहुत टफ टाइम जो है हो गया। और ये भी इस वक्त खैर ये तो होना ही था क्योंकि डस्ट से तो मुझे एलर्जी है ही। आज जो है फाइनली थोड़ा तो कराची सजा हुआ देखा ही मैंने, जो कि मुझे शौक़ है कि मतलब 14 अगस्त को मैं सजा हुआ देखूँ, जो देख लिया और बहुत अच्छा लगा। माइंड जो है काफ़ी फ्रेश हुआ। ड्रेसिंग टेबल भी बहुत अच्छा मिल गया। ये आपको अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा होगा तो जब ये बेडरूम जो है वो सजेगा, जब बेडरूम पूरा इंटीरियर होगा तब आपको समझ में सारी चीज़ें जो आ जाएगी, कर्टन्स वगैरह लगेंगे, सब समझ आ जाएगी। और चलिए जी, इसी के साथ ही व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। नहीं किया अगर इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक को फॉलो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। Sabika.Sayyed के टिकटॉक पेज को नहीं किया फॉलो, उसको ही फॉलो कर लीजिए। ज़्यादा दीजिए, दुआ में याद रखिए, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।